इस वक्त मौजूद हैं जिला अलीगढ़ में। सांसद सतीश गौतम हमेशा अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं, जिसको लेकर लगातार अब लोगों के द्वारा उनके बयानों का विरोध करना शुरू कर दिया है। पंडित केशवदेव गौतम पूर्व सांसद प्रत्याशी मेरे साथ मौजूद है, जिनके द्वारा एमपी एमएलए कोर्ट में सांसद सतीश गौतम के खिलाफ एक वाद दर्ज कराया है। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे जो बयान लगातार सांसद सतीश गौतम के सुर्खियों में चल रहे हैं, उनको लेकर क्या कुछ कहना है आपका। देखिए, सांसद सतीश गौतम तीसरी बार लोकसभा अलीगढ़ से चुनाव जीते हैं। वो भी फर्जीवाड़ा करके जीते हैं। ईमानदारी से जनता ने उनको वोट नहीं दिया है। दूसरी बात, 2018 में 2019 के चुनाव से पहले 19 के चुनाव की सभाओं में जो उन्होंने वायदे किए थे, वो अपने वायदे पूरे नहीं कर पाए। SC ST OBC आरक्षण लागू कराने का ये मुंह में नहीं कर पाए। जिन्ना की तस्वीर हटाने का जो उनका बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था, उन्होंने वादा किया था जनता से, वो पिछले 5 साल निकल गए और शायद ये 2024 के चुनाव के भी 5 साल निकल जाएंगे, लेकिन इनकी इतनी औकात नहीं कि ये वहां से उस तस्वीर को हटवा पाए। फर्जी भाषणबाजी पार्लियामेंट में करते हैं। AMU में सभी समाज के लोग इलाज कराने जाते हैं और वहां बहुत अच्छी तरह से इलाज होता है। कोई भेदभाव नहीं है जाति धर्म को लेकर। अगर भेदभाव होगा तो आपस में भ्रष्टाचार को लेकर हो सकता है, उसमें डॉक्टरों का, कंपाउंडरों का या मेडिकल का या एम्बुलेंस का, इन पर वह विवाद तो होता रहा है, लेकिन ऐसा कभी कोई विवाद नहीं हुआ कि कभी किसी हिंदू या मुसलमान को लेकर वहां इलाज नहीं किया गया हो। लेकिन ये एक फालतू का उनका अपना एक जुमला है जो समाज और देश को बांटने वाली बात करते हैं। इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश को आजाद करवाया था। आज उसकी जो हालत है आप देख लें, 15 साल की हुकूमत पलट भी गई है। वो हुकूमत आने वाले 15 साल में शायद मोदी की भी हुकूमत को ऐसे ही आम जनता रोड पर उतरेगी और एकदम ध्वस्त करेगी। एमपी एमएलए कोर्ट की अगर बात कही जाए, वाद दायर करवाया आपने, क्या वजह रही? क्योंकि एक वाद जो है लंबे समय से चल रहा था, आज वो दर्ज करवाया है आपने। वो जो है जान से मारने की धमकी, घर से अपहरण करा करके उठवा करके कहीं भी हत्या कराने की धमकी, ये मुझे दी गई थी फोन पर अपने गुंडों के द्वारा। और उसके बाद मेरे घर गोली भी चली, जिसे पुलिस प्रशासन ने दबा दिया गया था राजनीतिक कारण, दबाव में, सत्ता के दबाव में। लेकिन न्यायालय पे मुझे भरोसा था, न्यायालय ने उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया है, आगे कार्रवाई जारी है। क्या कहेंगे, ये लगातार बयान दे रहे हैं, कभी किसी को लेकर कभी किसी को लेकर, क्या वजह है? बयान देने की कुछ न कुछ तो वजह होगी। बयान में केवल उनकी राजनीति है, देश को बांटने की राजनीति है, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की राजनीति है, और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं। क्या कहेंगे, अब इस तरीके के बयान दे रहे हैं ये लगातार, तो इसको लेकर भी आप कोई कदम उठाएंगे? क्योंकि हमेशा आप एक RTI एक्टिविस्ट भी रहे और भ्रष्टाचार विरोधी सेना के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो इसको लेकर आपका अगला पड़ाव क्या रहेगा? देखिए, हमारे पास तो सैकड़ों प्रूफ है कि वहाँ हिंदू मुसलमान का इलाज होता है, लेकिन उनके पास कोई ऐसा प्रूफ हो कि वहाँ हिंदू या मुसलमान का इलाज नहीं होता है, तो वो साक्ष्य पेश करे, अन्यथा जनता तो आंदोलन कर ही रही है। क्या कहेंगे, विकास कर पाए ये? क्योंकि लगातार विकास की तो गंगा इतनी बहा दी है इन लोगों ने 10 साल में कि रोड पर विकास के मारे चला ही नहीं, निकल फिसल जाता पैर। इतना VIP रोड बना दिए इन्होंने जिसका कोई जवाब नहीं है। कितने पुलों की बाढ़ आ गई है। हाँ, एक चीज जरूर की है इन्होंने, अपने माफियाओं को सक्रिय करके जमीनों पर कब्जे कराए हैं, भ्रष्टाचार किया है, सामाजिक कार्यकर्ताओं को धमकियां देना, उनको हत्या कराने की प्लानिंग करना, साजिश रचना, ये इनका कृत्य है। तो भारतीय जनता पार्टी का की विचारधारा ही ऐसी है। क्या कहेंगे, कोई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री के लिए कोई पत्र वगैरह भी लिखेंगे? प्रधानमंत्री जी को पहले ही पत्र जा चुका है। योगी जी को क्या पत्र लिखूं, क्योंकि वो तो भ्रष्टाचारी और भूमाफियाओं के सरदार है। अच्छा। उन पर तो केवल विशेष जाति धर्म के लोगों पर टारगेट रहता है, बाकी इनके लिए कुछ नहीं है। तो क्या रहेगा, जैसे आप आज भी यहाँ आए हुए हैं, तो समर्थन देने की बात आपके द्वारा कही जा रही है, क्या? देखिए, देश इतने, राष्ट्र इतने, अगर कहीं देश पर कोई आंचल लगाता है, धर्म विशेष और जातियों को लेकर कोई गलत व्यवहार करता है, गलत टिप्पणी करेगा, उसके लिए उसके खिलाफ
हम देश हित में, राष्ट्र हित में और जनहित में 24 घंटे खड़े। उसका सही चीज का समर्थन करना हमारी पृष्ठभूमि है और गलत काम का विरोध करना भी हमारी भूमि है। जी बिल्कुल। राष्ट्रीय विरोध जो भ्रष्टाचार विरोधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है पंडित केशव देव गौतम, जिनके द्वारा मौजूदा समय में सांसद सतीश गौतम के खिलाफ बिगुल बजा दिया है। उनके द्वारा एमपी एमएलए कोर्ट में एक बात भी दर्ज कराया है। फिलहाल भ्रष्टाचार विरोधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा तमाम तरीके के गंभीर आरोप मौजूदा सांसद सतीश गौतम पर लगाए हैं। अब देखना ये होगा तमाम लगाए गए आरोप में आखिर कितनी सच्चाई है। फिलहाल वाद दायर हो चुका है और आगे की प्रक्रिया अभी सुचारू रूप से चल रही है। विप्लव से खालिक अंसारी, अलीगढ़। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।